ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछली बार हमने परम पूज्य गुरुदेव की हिमालय यात्रा के बारे में बात की। वहाँ पर उन्होंने जो भ्रांति हुई, आलू की भालू, जब मार्गदर्शक गाइड कहता है आलू और लोग समझे भालू, और उस भ्रांति के कारण कितना दुख, कितना डर, कितना मजाक हुआ। और सचमुच में हमारा जीवन भ्रांतियों पर ही चलता है, लेकिन भ्रांतियाँ विकृति देती हैं और विकृति विपत्ति देती है। परम पूज्य गुरुदेव ने सीधा हिसाब लगाया, भ्रांति में रहोगे न जाने कितनी विकृतियाँ पालोगे, विकृतियाँ आएगी, कितने गलत काम करोगे और विपत्ति फिर आ जाएगी। इसलिए जब संत महात्मा की कुछ किताबें हम पढ़ते हैं, उनकी यात्रा के बारे में पढ़ते हैं, तो वे प्रकृति के सौंदर्य को बताते हुए कुछ न कुछ उपदेश दे जाते हैं। हम भी भ्रांतियाँ पाल के बैठे हैं। धन कमाना है तो बेईमान बनना ही पड़ेगा। बेईमानी नहीं करोगे, दूसरों को गिराओगे नहीं, झूठ नहीं बोलोगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। ये हमारी भ्रांति है। सचमुच में ऐसा नहीं। और ये भ्रांतियाँ सब जगह पर है। राजकारण की तो बात छोड़ो, आध्यात्मिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है। दूसरों को गिराओगे तो तुम्हारा नाम होगा, दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाओ तो तुम्हारा काम होगा। सब अपने अपने लोग ऐसा समझते हैं कि ये काम है, ये हमारे पिताजी की संपत्ति है। किसी को कुछ अच्छी तरह काम करने देते नहीं हैं। इस कारण बहुत सारी गड़बड़ होती है। अगर हमको लोगों को बदलना है तो हमको डोंग करना पड़ेगा। बिना पैसे अच्छा काम नहीं हो सकता। ये पूर्ण सत्य नहीं है। ये सब भ्रांतियां हैं। अगर कोई करना चाहे तो ये सब कुछ कर सकता है। आज हम इसी हिमालय यात्रा में आपने स्वामी राम का नाम पढ़ा होगा। उनकी आत्मकथा है। जो हिमालयन मास्टर्स थे, उनके साथ जो उन्होंने जीवन बिताया, तो उनमें एक कथा, एक बार हिमालय के साधु जनरली गुफा में, केव्स में रहते हैं। आज भी इतना मॉडर्न ज़माना होने के बाद भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। देह और अहंकार और शरीर की ज़रूरतों के पीछे पड़ते रहेंगे तो हम आत्मविकास नहीं कर सकते। जब तक आपका आत्म विकास नहीं होता है, आत्म परिष्कार नहीं होता है,
तो आप जो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं वो इतना काम नहीं आएगा। देखो, बिना पात्रता कुछ मिलता नहीं। पात्रता के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन ये पुरुषार्थ के लिए भी आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। बिना साधना सिद्धि प्राप्त करना ये संभव नहीं। बिना पात्रता किसी चीज़ की प्राप्ति करना ये भी संभव नहीं। लेकिन ये सब करते हुए हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, वरना रावण जैसा महान पुरुष कौन होगा। लेकिन उनका अंतःकरण अहंकार से भरा था और सारी समस्या आई। हमारे अंदर जो संपदाएं हैं, उस संपदाओं को अगर हम अच्छे कार्य में लगाएं तो हम महामानव बन सकते हैं। लोक मंगल में लगाए तो हम देव मानव बन सकते हैं। लेकिन इस संपदा को, इस शक्ति को अगर हम दूसरों का बुरा करने में लगाए तो हम दैत्य बन जाते हैं। राम देवता हुए और रावण दैत्य हुआ। कंस हो, दुर्योधन हो, ये सारे वैसे लोग थे। भक्ति के बगैर शक्ति बिल्कुल गलत काम करती है, और अंतःकरण साफ नहीं होगा तो हमारा पुरुषार्थ भी हमको गलत राह पे ले जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को संत लोग समझाते हैं। काम हमारा क्या होना चाहिए उसे गंभीरता से समझे और उसका चिंतन करें, वरना क्या होगा, इस कान से सुनेंगे उस कान से निकाल देंगे। तो उन्होंने अपने जीवन में जो घटना घटित हुई उसके बारे में बताया है। तो होता ऐसे है, वे अपने गुरु के साथ बाहर निकले थे, तो वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन पे एक जो टिकट मास्टर होता है, और उस ज़माने में एक ही आदमी सारी व्यवस्था देखता था। अभी जिस तरह टिकट बेचने वाला एक है, टिकट चेक करने वाला एक है, उधर का सिग्नल की व्यवस्था एक है, उधर की व्यवस्था देखने वाला एक है, उधर की यूनियन को देखने वाला एक है, वैसा नहीं था। तो जब ये गए तो इस आदमी को लगा कि ये जो साधु लोग हैं इनके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं, शहर वाले बहुत सारे पैसे देते हैं, और ये बैठे बैठे खाते पीते मज़ा करते हैं, दाल पकवान खाते हैं, मिठाई खाते हैं, चेहरा लाल लाल हो जाता है, मज़ा करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, साधु सन्यासी को दान देते हैं। इसने उल्टा किया, उसने उस सन्यासी को बोला, आप मुझे कुछ पैसे देते हैं, आप पैसे देंगे तो मैं कुछ एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, अगर मुझे डिग्री मिल गई तो मैं अच्छी नौकरी कर पाऊँगा। तो वो जो स्वामी राम तभी अपने गुरु के साथ थे, तो उन्होंने गुरु को कहा, ये तो हमसे मांग रहा है, ये तो मूर्ख आदमी है, अब आप बोलो क्या करना है, या आप कुछ उसको संकल्प लो। तो उनके गुरु ने कहा कि मैं तुझे पैसा देता हूँ, लेकिन तुझे संकल्प लेना पड़ेगा, 3 महीने तक तू झूठ नहीं बोलेगा, तो असत्य भाषण नहीं करेगा। उसने कहा, आप मुझे पैसे दे रहे हो? तो बोला, बिल्कुल दे रहा हूँ, अगर तुम संकल्प लेते हो। तो उस आदमी ने कहा, मैं बिल्कुल संकल्प लेता हूँ, मैं 3 महीना झूठ नहीं बोलूँगा। फिर गुरु ने कहा, याद रख, जो भी हो जाए, जो कुछ भी हो, तुझे सत्य का पालन ही करना है। उसने कहा, ठीक है, मैं करूँगा, आप मुझे एग्ज़ाम देने के लिए धनराशि दे दो।
अब उसने संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद इन्होंने पैसे दिए और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। अब हुआ क्या, वो रेलवे में था और रेलवे में रिश्वत लेना वगैरह आम बात होती थी। अब है या नहीं मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये आम बात थी। अब देखो नसीब ऐसा, एक हफ्ते के बाद एक सुपरवाइज़र उस ऑफिस में आता है और ये वहाँ पे बैठा था, उसको ही पकड़ा। उसने कहा मैं सुपरवाइज़र हूँ, मुझे पता चला यहाँ पर रिश्वत ली जाती है, क्या आप रिश्वत लेते हैं या और कोई लेता है? अब इसने सत्य बोलने का संकल्प लिया था और हिमालय के सन्यासी के सामने लिया था। तो उसने कहा आप बैठिए, पानी पीजिए, मैं बताता हूँ। और उसने सीधा बोल दिया जी हाँ, मैं रिश्वत लेता हूँ, मैंने रिश्वत ली है। सुपरवाइज़र को आश्चर्य हुआ। जनरली क्या होता है, ऐसे टाइम पे इन लोग कुछ पैसे दे देते हैं और किसी ने रिश्वत नहीं ली ऐसा रिपोर्ट लिख के चले जाते हैं, लेकिन ये सामने से कह रहा है हाँ मैं रिश्वत लेता हूँ, मैंने रिश्वत ली। अब सुपरवाइज़र पूछता है, कुछ तीखे सवाल पूछे, अच्छा और तुम्हारे साथ है वो रिश्वत कौन कौन लेते हैं? बोलता करीब करीब सभी लोग रिश्वत देते हैं। और उन्होंने सभी के नाम लिए और सुपरवाइज़र ने सबका नाम लिखा, कोर्ट में केस हुआ और सबको जेल में डाल दिया। अब उनके जो साथीदार थे वो परेशान हो गए, बोला एक आदमी के लिए हमारी नौकरी भी जाएगी, हम परेशान हो गए। और झूठे लोगों का संगठन जल्दी बनता है, झूठे लोगों का संगठन जल्दी बनता है। तो इन्होंने जो बाकी 12 लोग थे वो तय करते हैं, शैतानी दिमाग से एक बड़े वकील को रख के उन्होंने दावा किया हम कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, यही एक आदमी है जो रिश्वत लेता है। कोर्ट में केस चला और ये साबित हुआ कि ये अकेला आदमी ही रिश्वत लेता है, बाकी 12 निर्दोष हैं। अब उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब इनकम बंद हो गई तो उसकी धर्म पत्नी भी बहुत गुस्सा हो गई, वो अपने बेटे को लेकर उसको छोड़ के चली गई। अब बड़ी मुसीबत हो गई। अब ये बात गुरु को पता चली। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं देख हंसी आती है। तो बोला गुरुदेव किस पे हंसी आ रही है? बोलते इस दुनिया पे हंसी आ रही है। एक आदमी सीधा बनता है, ईमानदार बनता है, सत्यवादी बनता है तो उसको परेशान करने लगते हैं, और जो झूठे हैं वे एक होकर आनंद लूट रहे हैं, और जो ज़्यादा बेईमानी रिश्वतखोरी कर रहे हैं। ये दुनिया देखो कैसी है। और ये बेचारा जेल में गया क्योंकि बीवी ने तो रिश्ता तोड़ ही दिया। दोस्त लोगों ने कहा ये चोर है, रिश्वतखोर है, सब ने उससे नाता तोड़ दिया। जब उसकी सज़ा पूरी हुई तो बाहर आया, एक बेंच पर बैठा था, सोच रहा था। इतने में एक पोस्टमैन उसका नाम लेके उसको ढूंढ रहा था। ये डर गया, इसको लगा और कोई गुनाह साबित हुआ है क्या, वापस जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उसने खत लिया तो उसमें लिखा था
वो सरकार का कागज़ था, और सरकार का कागज़ मिलेगा तो डर तो लगता है। इसने पढ़ा, आश्चर्य हुआ। उसमें लिखा था, तुम्हारे बाप दादा की बहुत सारी ज़मीन थी, सरकार के कुछ रिश्वतखोरों ने उसे ले लिया था और इसका निजी लाभ लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इसमें नेता लोग भी जुड़े हुए थे। लेकिन अब बात ऐसी हो गई है कि किसी कारण से उसको कोई हड़प नहीं कर सकता है। तो सरकार ने जो ज़मीन ली है उसके लाखों रुपया निकल रहे हैं, वो आपको देना चाहती है। आप आइए और सही करके जाइए और 25 लाख का चेक आप स्वीकार करें। उसे आश्चर्य हुआ। उसको अभी तक पछतावा हो रहा था कि मैं सच बोला और मैं कंगाल बन गया, सच बोला परिवारहीन बन गया, सच बोला मित्रहीन बोला, सच बोला सारी इज्जत गई। फिर उसे लगा नहीं, यहाँ पे कुछ है, कुछ दैवी शक्ति है, भगवान नाम की चीज़ है। बैठे ठाले 25 लाख रुपए आ रहे हैं। लेकिन अब उसका विश्वास दृढ़ हो गया था। उसको लगा सत्य का मार्ग, ऋषियों का मार्ग, सन्यासी को मार्ग बिल्कुल सही है। उसने क्या किया? बिल्कुल मोह नहीं रखा। 25 लाख अपनी पत्नी और बच्चे को दे दिया, उनके नाम कर दिया और उस गुरु के पास आकर बोले, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और उनका शिष्य बन गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सही मार्ग पे, सत्य मार्ग पे चलते हो सकता है प्रारंभ में आपको दिक्कत आए, और ये सहज है। कुछ बातें, कर्म का फल फौरन नहीं मिलता, उसको थोड़ा समय लगता है। बच्चा जूनियर केजी में जाएगा तो 10th पास करने के लिए 10-11 साल उसको पढ़ना पड़ता है। माँ जब गर्भवती होती है तो 9 महीना, 8-9 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। जब बादल बनते हैं तो बादल बनने के बाद आकाश में रह के बरसने के लिए समय लगता है। अगर किसी बीज को बोते हैं तो जब सही समय होता है तब बीज पकता है और अन्न बनता है। तो ये जो, अगर हम अच्छे काम करते हैं, हो सकता है थोड़ा समय जाए, लेकिन उसका जो फल है ये आश्चर्यचकित होता है। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप सन्यासी बन जाओ या आप इतना सत्य बोलो कि पकड़े जाओ, लेकिन हमको जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे झूठ बोलने की आदत का क्या किया जाए। या हम लोग जहाँ सत्य बोल के हमारा नुकसान नहीं है वहाँ पे तो सत्य बोलना चाहिए। हम बैठे ठाले ऐसी झूठी बातें फैलाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब क्या होने वाला है, आगे हमारे लिए दुखदायी होने वाला है। इससे हमको दुख मिलेगा। इसलिए जीवन में जो गुण है, हमारे महान पुरुष कहते हैं कि ये गुण असली धन है। ये वर्च्यूज, गुड क्वालिटीज़, ये असली धन है। अगर ये मिलता है तो आप जीवन में सचमुच में सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत चीज़ें अपनाओगे, गलत राह चलोगे, और कभी कभी तो बिना कारण, और बिना कारण हम लोग ऐसी बातें पे फैलाते हैं, अगर आप ये करोगे तो आपको करोड़ रुपया मिलेगा, ये करोगे तो आपको फलाने फलाने के आशीर्वाद मिलेंगे, ये करोगे तो तुमको समाधि लग जाएगी। ये पता होना चाहिए कि बिना पात्रता कुछ नहीं मिलता, बिना आत्म परिष्कार कुछ नहीं मिलता।
बिना अंतःकरण शुद्ध किए कुछ नहीं मिलता, बिना भक्ति के शक्ति कुछ नहीं मिलता। और लोग उम्मीद कर बैठते हैं कि हमको बेकार में मिल जाएगा। बेकार में मिलता है तो लोग कुछ भी प्राप्त करेंगे। कोई आपको कुछ नहीं दे सकता बिना पात्रता। एक बार एक साधु आया और शहर में भीड़ होने लगी, लोग आने लगे और इतनी भीड़ होती थी कि उनके दर्शन के लिए 6-6, 7-7 घंटे लगते थे। अब वहाँ पे क्या हो गया, ये तो वहाँ बैठ गए और फिर वहाँ पे इतनी भीड़ है तो कुछ चाय वाले आए, उन्होंने चाय की गाड़ी लगाई। कुछ कचौरी बनाने वाले, सब्जी बनाने वाले आ गए, वह कचौरी सब्जी पूरी बिकने लगी। कुछ लोग भेल वाले आ गए, कुछ लस्सी वाले आ गए और पूरी मार्केट बन गई। वो एरिया प्रख्यात हो गया। अच्छे अच्छे लोग आने लगे, पढ़े लिखे लोग आने लगे। जो पुलिस और जो अंधश्रद्धा को दूर करने वाले लोग हैं वो भी आने लगे, क्योंकि वहाँ पे चमत्कार की बात हो रही थी। ये चमत्कार हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं बोलने वाला बोलता है, ये लंगड़ा चल रहा है, ये कर रहा है। तो एक प्रबुद्ध आदमी वहाँ पे गया और उसने देखा कि ये सब क्या चल रहा है। तो उसने अपॉइंटमेंट लेके उस संत के पास बैठा। उसने कहा, मेरे पास सिद्धि है और तुम ज्ञानी लगते हो, मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाता हूँ, मैं तुम्हें सीधा स्वर्ग में जगह दूंगा। ये मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सिद्धि है। देख रहे हो ना कितनी भीड़ है। ये भीड़ क्यों है? सबको अनुभव हुआ है। तो उसने कहा, ऐसा है? तो बोला, लेकिन बेटा ये जो संपत्ति है, धन है, यह तुझे रोक रहा है स्वर्ग में आने से। तो ये काम कर, तेरी सारी संपत्ति, क्योंकि संपत्ति ये कभी सुख नहीं देती, तेरी संपत्ति मुझे दे दे, मुझे अर्पण कर, तू मुक्त हो जा और फिर मैं तुझे सीधा स्वर्ग भेज दूंगा। तो वो लड़का बोला, महाराज पैसा तो दे दूंगा, मैं काम करता हूँ। तुमको मैंने लखनऊ दिया, मैंने तुमको पटना दिया, मैंने तुमको मुंबई दिया, मैंने तुमको कलकत्ता दिया, इतने चारों शहर में तुमको दे रहा हूँ। कितना वहाँ पैसा है, कितना धन है, कितना संपत्ति है, कितना सोना है, कितने हीरे हैं, कितने मोती है, सब तुमको दे दिया, तुम ले लो। अब साधु को क्रोध आया और उसके मुंह से क्रोध भरे अपशब्द निकले। उसने कहा, क्या कलकत्ता, लखनऊ, पटना और मुंबई तेरे बाप के है जो तू देगा? तो उस लड़के ने कहा, तो स्वर्ग तेरे बाप का है जो तू मुझे देगा? और वहाँ से वो खड़ा हो गया। क्योंकि सब ऐसा कुछ चल रहा है तो कोई विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। ये विवेक बुद्धि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये नहीं समझते। ये समझेगा तो विवेक बुद्धि है, उसके पास प्रज्ञा है। लेकिन हम लोगों को सोचना ही बंद कर दिया। अंधश्रद्धा इतनी फैलती जा रही है। साधु बाबा आया और इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं तो वो सही होगा। हम लोग विवेक ही नहीं लगाते
कि भाई इसमें क्या सत्य हो सकता है, क्या असत्य होगा, और हम लोगों को पता भी नहीं। ट्रेजेडी ये है, हम लोगों को अध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं, हम लोगों को गीता के बारे में कुछ पता नहीं। वेद के तो नाम कोई लोग बायात करेंगे तो 4 वेद के नाम बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या है वो तो किसी को भी नहीं मालूम। ये कथाकार लोग भी कुछ शायरी बायरी ये करके इतना टाइम पास होता है, पूरा भागवत बोलने को भी समय नहीं है। कोई भी आदमी भागवत पूरी नहीं बोलता है। और आजकल तो अध्यात्म के कार्यक्रम में भी जो कार्यक्रम का नाम लिखा रहता है, आज ये कार्यक्रम है, वो होता ही नहीं, आधा अधूरा होता है। आप ये देखिए, हकीकत है, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, तो क्या फ़ायदा होता है। और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये अध्यात्म क्या है। बहुत से लोग कहते हैं गीता में ऐसा लिखा है, गीता में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है, लेकिन तालियां बजाने वाले लोग हैं। अब कहने वाला भी मूर्ख, सुनने वाले भी मूर्ख, दोनों का नरक में ठेलम ठेला, लेकिन चल रहा है। और हजारों लोग जमा हो रहे हैं, लाखों करोड़ों का खर्च हो रहा है, लेकिन किसी का आत्मविकास नहीं हो रहा है, किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है, कोई अपनी पात्रता डेवलप नहीं कर रहा है, कोई किसी को सही मार्ग नहीं दिखा रहा है। ऐसे समय पे हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं कम से कम, और पढ़े लिखे लोग हैं बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो। ये लोग कहते हैं ना इंटेलिजेंट लोगों की सभा है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग इंटेलिजेंट रहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जिसके पास सद्बुद्धि है, बुद्धि, वो थोड़ा सोचे। और अच्छे लोग मिलके जो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं कि लाठी लेके मारने जाए, लेकिन लोगों को अच्छे विचार देके उनको सही मार्ग पे ले जा सकते हैं। और दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने आप को सुधारना, अपने अंदर की पात्रता को बढ़ाना, अपने आत्मा को परिष्कार करना, परिष्कृत करना, और भक्ति हमारे भीतर भी होनी चाहिए। और निष्काम कर्म योग की बात जो गीता में है, ये जो अगर गुरु सही हो तो उस गुरु का कार्य या प्रभु कार्य, ये क्या है, निष्काम कर्म ही है, जिसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लोगों का भला हो। इसलिए ये याद रखना, आप कोई निष्काम सेवा करते हो तो आप गलती से ये मत सोचना कि आप दूसरों पे उपकार कर रहे हो। असली उपकार आप अपने पे कर रहे हो, क्योंकि जब आप दूसरे को कुछ मदद करते हो तो उसने तुम्हें मौका दिया कि तुम पुण्य करो। और याद रखना, पुण्य हमेशा सुख देगा, आज या फिर कभी, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आज के लिए बस।